हाय फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में हम कहाँ पर थे? हमारे कौन कौन से नंबर हो गए थे? नेचुरल नंबर्स। व्हाट हैपेंड? ओके, नेचुरल नंबर्स डिनोट कैसे कर रहे थे हम उसको? कैपिटल एन से, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया था हमारा होल नंबर। इसको कैसे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद हो गया था हमारा होल नंबर के बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स इसको कैसे डिनोट करते हैं? जेड के थ्रू डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद कौन सा नंबर था अपना? रेशनल नंबर। इसको कैसे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर की डेफिनेशन तो याद होगी आप लोगों को, पी बाई क्यू, जहाँ पे पी और क्यू क्या है? इंटीजर है। इंटीजर और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर्स तो इसको डिनोट करने के लिए कोई प्रॉपर हम यहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज़ तो नहीं करते, पर इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू या फिर पी। ये तीन नोटेशन है, इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, प्रॉपर नोटेशन का ये कोई कैपिटल लेटर यहाँ पे नहीं यूज़ कर रहे हैं हम। ओके, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जितने भी नंबर जो कि रैशनल नहीं होते वो सारे क्या हो जाएंगे? आपके इरेशनल हो जाएंगे। इरेशनल नंबर का मतलब यहाँ पे क्या होता है? अगर कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो वो हो जाता है इरेशनल नंबर। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल रूट टू को हम क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर सपोज कोई कह रहा है √2/1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए था? इंटीजर होना चाहिए था। अब ये इंटीजर है नहीं, इसलिए ये अपना रैशनल नंबर नहीं होगा, है ना। फिर दूसरा एक कंफ्यूजिंग एग्जांपल लेते हैं, 22/7। ये कौन सा नंबर है? रैशनल या फिर इरेशनल? ये हमारा रैशनल नंबर है। पाई क्या है? इरेशनल है। कैसे? क्योंकि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो हमें नहीं पता होती। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती है। पाई को हम अप्रॉक्सीमेटली लिख देते हैं 22/7। तो 22/7 जो है ये तो रैशनल है, ये तो रैशनल है, लेकिन जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है, तो रैशनल नंबर की एक्चुअली में जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि रैशनल नंबर ना ही रिपीट होते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, और ना ही वो टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जिन्हें पी बाई क्यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इरेशनल नंबर जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रियल नंबर नहीं हुआ था शायद ना। ओके, चलिए रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो डेसिमल पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, इनका जो नेचर होता है वो डिस्क्रीट ना होके कॉन्टिन्यूस होता है। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्क्रीट मीन्स जैसे कि हमारा नेचुरल नंबर है वो डिस्क्रीट है, क्योंकि वहाँ पे अगर हम एक और दो की बात करें तो एक और दो ही नंबर है, यहाँ पे बीच में कोई और नंबर नहीं है, यहाँ पे डिस्क्रीट नेचर है इसका। उसके बाद जब हम नेचुरल नंबर हो गया, जब हम अपना इंटीजर नंबर की बात करते हैं तो वो भी किस नेचर के होते हैं? डिस्क्रीट नेचर के होते हैं, है ना। यहाँ पे -2 और -1 के बीच में कुछ नहीं होता है। लेकिन जब हम रियल की बात करते हैं तो ये हमेशा क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस लाइन होती है। रियल नंबर हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। इसकी भी रेंज होती है -∞ से +∞, लेकिन जो इसकी रेंज होती है वो हम बता नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 लिख तो रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, 1.5 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2.5 भी लिख सकते हैं। फिर 1.5 और 2 के बीच में भी कितने नंबर होंगे? इनफाइनाइट नंबर अगेन,
इनफाइनाइट नंबर। कैसे इनफाइनाइट नंबर? मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, 1 और 2 के बीच में नंबर बताइए। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 0 0 0 0 0 0 0 0। वी डोंट नो कहाँ तक जाएगा ये, हमें नहीं पता, ठीक है। ये कहीं तक भी जा सकता है, बहुत ही छोटा नंबर हो सकता है, पर हाँ रियल नंबर कॉन्टिन्यूस होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 पॉइंट यहाँ पे लिख दिया, 1.5 लिख दिया। इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं? यहाँ पे भी इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट। तो इस हिसाब से रियल नंबर क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। यहाँ पे ये जो है डिस्क्रीट नेचर का नहीं होता। 2 डिजिट के बीच में कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर ये होता है जिसे हम डेसिमल पॉइंट्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रियल नंबर, इसके बाद क्या आता है अपना? रियल नंबर, उसके बाद रैशनल हो गया, इरेशनल हो गया, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर हम जनरली यूज नहीं करते। रियल के अलावा जो भी नंबर है वो इमेजिनरी हो गया, जनरली हम यूज नहीं करते, पर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग्स में यूज होता है। फिलहाल हम यहाँ इसे ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, पर थोड़ा सा देख लेते हैं। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ये अपना इमेजिनरी नंबर हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1। तो अगर किसी भी नंबर में ये इंक्लूड है तो इसे इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट में हमारा हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स जो है रियल और इमेजिनरी, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं BI, जहाँ पे ये रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, ओके। जहाँ पे B तो हालांकि रियल वैल्यू है, वैल्यू रियल है, ये पार्ट पूरा इमेजिनरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे I लगा हुआ है, इसलिए ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है इसमें? सारे नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, इमेजिनरी भी कॉम्प्लेक्स है, रियल भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स का एक ये प्रॉपर फॉर्मेट है। जब हम यहाँ I की वैल्यू नहीं लिखते तो वो रियल नंबर कहला जाता है। जब हम दोनों को मिला के लिख देते तो वो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और जब सिर्फ ये रियल वाला इमेजिनरी वाला पार्ट लिखते हैं तो वो हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाता है, ठीक है। तो इसकी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं पूरा, मतलब अगर किसी भी नंबर में रियल प्लस इमेजिनरी दोनों ही पार्ट हैं तो वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहला जाता है, ठीक है। इसको डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल C। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनको डिनोट करते हैं, क्या क्या नोटेशन है, सारी चीज़ें, ओके। तो ये रियल वैल्यू है, ये इमेजिनरी नंबर है, और ये I इज इक्वल टू क्या होता है आपका? I स्क्वायर इज इक्वल टू -1 या फिर I इज इक्वल टू √-1, ठीक है। चलो अब हम आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देके, क्वेश्चन है काउंटेबल सेट्स और अनकाउंटेबल सेट्स। तो ये दोनों आपके जो है होमवर्क हैं, आपको बताना है, डेफिनेशन लिखनी है काउंटेबल सेट की और अनकाउंटेबल सेट की। अगले लेक्चर में हम आपको समझाएंगे कि काउंटेबल सेट क्या होता है और अनकाउंटेबल सेट क्या होता है, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल खुद से पता करिए। मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, जैसे कि अगर कोई भी सेट फाइनाइट है तो हम क्या कहते हैं? वो काउंटेबल है। अगर कोई सेट इनफाइनाइट है, ओके, कोई सेट इनफाइनाइट है तो वो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। बट हाउ, ये आपको फाइंड आउट करके आना है। तब तक के लिए बाय।